नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल। हम बोले परम सम्मानीय हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी माननीय सिंह साहब, हमारे जो पधारे हमारे एसडीओ साहब नरेंद्र जी मीणा साहब, तहसीलदार जी विजय साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्मिक, बड़े हर्ष की बात है कि साहब का एक एक क्षण और इनकी पूरी ऊर्जा हमारे क्षेत्र के विकास में अल्प समय में इतनी काम आई तो 30-32 साल मुझे इस क्षेत्र में काम करते हो गया, लेकिन मैंने आपकी ऊर्जा का जो प्रभाव देखा इस क्षेत्र के अंदर वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। कि आप देखिए, चाहे राजा हिरा की बात करें, शमशान मुजाहिद बढ़ाने की, चाहे गिदानी की बात करें, SC ST ऐसी बस्तियों की जो राम रास्तों से सत्य बढ़ाने की, हमारे शहर में 100 साल पुराना रास्ता वो क्या था, ये गंदगी पड़ी थी बस स्टैंड के पास में, पूरे गाँव दूषित था, आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा था, आम जन परेशान था, चाहे घटा आसपास के लोग थे, चाहे बाहर से आने वाला थे, और पूरे गाँव की काबिल पूरे परसेंट की वापस गंदगी की वजह से 7 दिन पढ़ाए। हमने साफ से निवेदन किया, शाम मौके पहुँचे और अलग जाते थे जैसे कार्रवाई होती है उस प्रकार आपने अंजाम दिया। और आज उस जगह को आप जाके देखेंगे तो उस जगह बगीचा लग गया, पेड़ लग गए और सब तैयार हो गए। सामने इनोवेशन किया था 3 दिन पहले। आपने हमारे क्षेत्र में जो छाप छोड़ी है उसका हमारे पास कोई शब्द नहीं आपकी प्रशंसा के लिए। परमात्मा से कामना करूँगा कि हमारे तहसीलदार जी ने तो आपको चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचा दिया, इसलिए बहुत बहुत परमात्मा से कामना करते हैं। और पहले तो हमारे जिला कलेक्टर अपने करोड़ पधारे आप हैं, फिर उसके बाद प्रदेश के कमान संभाले, ऐसी परमात्मा से कामना करता हूँ और साफ से निवेदन करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा बोलता था कई बार, साफ से मेरा इस बीच में काफ़ी जुड़ाव रहा। और जब आप ऐसे उत्साह दिल व्यक्ति होते हैं तो बात निकल भी जाती है। तो मेरे मुँह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपके मनवाणी ठेस पहुँची हो, उसमें प्रागत में समाप्त हूँ। और आपका इसलिए प्यार मार्गदर्शन बनाए रखे, यही कामना के साथ जय भारत जय हिंद। सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड वीडियो साहब, मैं लास्ट 3 डेज से सर के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे आप सभी ने बताया कि सर के साथ आप लास्ट 40 डेज से काम कर रहे हैं और आपने डिफरेंट जो उनसे कुछ लर्निंग भी किया है, सर के बारे में बताया है। तो मैंने लास्ट 3 डेज में जो सर के अंदर जो मुझे लगा कि ये सर के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटीज लगी, जो मैं उनसे लर्न करने की भी कोशिश करूँगा। जैसे आपने बताया कि पेशेंस, तो पेशेंस तो अपने अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आप सिविल सर्वेंट हो कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो, क्योंकि पेशेंस आपका एक बेसिक फाउंडेशन देता है। यदि आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो अपने व्यूज़ को आपके सामने रख सकते हैं, आप उसको अच्छे से सुन सकते हो। जब आप सामने वाले को सुनोगे तभी आपको फाइंड आउट होगा कि सामने वाले का इशू क्या है। सर के अंदर मैंने सबसे अच्छा ये देखा कि ज़्यादातर सिविल सर्वेंट है, IAS हो, RS हो या पटवारी हो, तहसीलदार कोई भी हो, सबके अंदर ये रहता है कि मान लो कि मैं कहीं अतिक्रमण पहुँचाने गया तो वहाँ पे मोस्टली हम अपना जो डिसीजन होता है उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। हमेशा आपका ये होता है कि मैं गया हूँ तो ये काम होना ही चाहिए। लेकिन मैंने सबके अंदर देखा कि उसको पता है कि हाँ ये काम करना है, लेकिन उसके बाद ही वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपके पास यदि इस सॉल्यूशन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन है आप हमें वो प्रोवाइड कर दो, तो हम उसके ऊपर चले जाएंगे यदि वो अच्छा हमें बेस्ट सॉल्यूशन लगेगा। तो सर का जो बेनिफिट जो म्यूचुअल कंसर्न का जो वो है जो बेस्ट है मुझे सबसे अच्छा लगा। उसके बाद जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है सर की वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सिविल सर्वेंट के अंदर ये बहुत कम पाया जाता है। सिविल सर्वेंट हमेशा ये होता है कि वो हमेशा सोचता है कि क्या रूल है, कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हम भी हमें ये सोचते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें तो हमको फ्यूचर में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन सर का ये होता है कि चलो रूल्स तो है ही हैं, लेकिन रूल्स के साथ में आपको जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको भी देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि रूल्स तो बेसिक आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए किया है कि आपको किस पाथ पे जाना है, लेकिन आपको लगता है कि आप 1920 करके किसी को बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो तो वो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये 2 क्वालिटी मुझे सर के अंदर बहुत अच्छी लगी। तो मैं सर के लिए थैंकफुल हूँ कि लास्ट से 3 डेज से सर ने काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड की, सर के साथ में काम करने का मौका मिला और मैं सर को बेस्ट विशेष देता हूँ फॉर फ्यूचर के लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच।
क्षमा सुनी हमें पता है कोई 40 दिन हो गए थे और 17 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद समय भी कम था अपने पास और हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट था कि प्रशासन गाँव के सब कैसे अच्छा किया जाए, अपनी जो तहसील है वो पूरे जिले में अच्छी पोजीशन पर रहे। तो जब आए थे तब प्रगति हमारी काफ़ी कम थी, लगभग शून्य ही थी। तो जैसी टीम हमें जिले में ये अपने तहसील में उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी अच्छी टीम मुझे मिलेगी। चाहे कोई भी विभाग हो, सभी ने अपना 100% दिया। मेरी तरफ से कई बार कार्ड भी देता था, जो भी था वो अपना मतलब एक प्रोफेशनल काम है, भाई काम कराना है जितना होता है। पर्सनल रूप से मैंने कहीं भी किसी को नुकसान पहुँचा नहीं किया, ऐसा कुछ भी कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य बस ये था कि जो भी प्रशासन गाँव के संग में हमें प्रगति लानी है वो पूरा हो गया। तो इसी उद्देश्य से मैंने जो भी कड़ाई की हो या जो भी चीज़ें थी वो की गई थी। तो ऐसा कोई भी पर्सनली इस चीज़ को ना ले कि मुझसे ऐसा कह दिया गया या अकेले में बुला के डांट दिया या सबके सामने डांट दिया, तो ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। बस ये इंटेंशन था कि अपना कार्य जो भी प्रशासन गाँव के संग में करना है वो पूरा हो जाए। और आप सभी ने मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं अपना एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम रख के आया था, लेकिन आप सभी ने, सभी विभागों ने, राजस्व के साथ पंचायती राजस्व जो भी विभाग हो, सभी ने अपना 100% देने का। और सबसे अच्छी बात रही कि हमने जो भी काम किया ग्राउंड पे काम किया। हमने कोई भी फेक रिपोर्टिंग हो या जो भी चीज़ें हो, हमने गलत आंकड़े पेश करने की कोई भी गलती नहीं की है। हमने जो भी किया है वही पेपर पे भी, और उसी में हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि अगर हम लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों में ये आशा है कि काम हुआ है प्रशासन गाँव के संग, तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। हमें दूसरों की तारीफ नहीं चाहिए, हमें लोगों की तारीफ चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि आगे भी एसडीएम साहब आए हैं, 9 महीने एसडीएम साहब रह चुके हैं, तो ये काफ़ी अनुभवी हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अपना प्रगति चल रहा है उसी हिसाब से आगे का कैबिनेट भी हमारा चलता रहेगा। और आप भी पूरा सहयोग जैसा मेरे साथ था वैसे ही एसडीएम साहब का सहयोग करते रहेंगे। और एक टेम्पो बन गया है कि किस तरह से काम करना है, तो अब आप सभी को पता है कि काम क्या करना है और वही चीज़ आगे चलाते रहना है। तो बस अब यही रहेगा कि जाते जाते बस एक ही शब्द बोलूँगा कि गरीबों की जरूरत है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति गरीब है और उनकी जरूरत सुने, क्योंकि उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि बड़े लोग आएंगे, चाहे कोई भी हो, काम करना पड़ेगा, चाहे वो पैसे पे आए, कहीं से सिफारिश करके आए, जो भी कहीं से आएंगे वो अपना काम करा के ही जाएंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो, उनका हमारे अलावा कोई नहीं है, तो उनकी जरूरत है। चाहे उसके लिए हमें 2 घंटे अलग से ही खड़ा रहना पड़े, पेड़ लेना पड़े, तो उनके लिए जरूर सुने, उनके प्रति संवेदनशील बने रहें। और अगला चीज़ ये है कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, जितना मुझे समझ में आया अभी 40 दिनों में, कि छोटी छोटी समस्याएँ हैं, उसको अगर थोड़ा सा समय दे दिया जाए तो वो सुलझाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें जैसे रास्ते रोकने वाले अपने हो गए, प्रकरण हो गए, कई जगह पे अतिक्रमण के छोटे मोटे प्रकरण हो गए, कुछ म्यूटेशंस के हो गए कि भाई हमारे म्यूटेशंस नहीं खुल रहे हैं, उसी की वजह से लोग घूम रहे हैं, किसी लोग चक्कर काट रहे हैं। अपने कैंपों में अगर हम देख लें तो सारी भीड़ अपनी जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसपे मतलब एक अधिकार होता है, उनका अधिकार है प्राप्त करने का, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बिना आए ही वो चीज़ दे दें। तो प्रशासन गाँव के संग तो चलते ही रहेंगे, उसी बीच में भी जितना हो सकता है अपनी तरफ से उन चीज़ों को करें। कई बार देखते हैं कि मूल निवास के लिए लोग रुक गए हैं, जो जेन्युइन है उनको तुरंत कर दें, उसमें टाइम ना ले। जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन है वो कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग घूमते रहते हैं। ये घूमने वाली प्रक्रिया ना हो, क्योंकि अगर हम ही को कोई घुमाए किसी ऑफिस में तो हम ही को बुरा लगेगा। तो वो तो लोग जिनको रूल नहीं पता है, पेपर भरना नहीं पता है, तो वो काम किसी का ना रुके। बड़े काम तो चलिए जो टिपिकल है उसमें समय लगता है, लेकिन जिसमें समय नहीं लगना है वो काम शीघ्र हम लोग संवेदनशील होकर कर दें, ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। और नए वाले एसडीएम साहब से मैं यही कहूँगा कि पूरा विश्वास है मुझे कि जो नई ऊर्जा है उसका पूरा उपयोग करते हुए आप लोग का नादौती क्षेत्र के विकास के लिए परमानेंट आ गए हैं साहब, ये पूरा ही अपनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और कुछ काम जो अपने हैं, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था है, चीज़ें हो गई हैं, बस उसको वैसा ना रह जाए, बस उसको फंक्शनल करना है।
और पुलिस प्रशासन का भी आपका सहयोग चाहिए होगा इसमें। तो आप आए हैं तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा डेली का डेली यहाँ पे चक्कर एक बार अपना हो जाए कि कोई भी जो मोटरसाइकिलें रखी हुई है या किसी की कार रखी हुई है एक बार अनाउंस करा दें, उसके बाद भी कोई नहीं मानता है 3-4 का चालान जरूर करें, ताकि लोगों की आदत तब आए। मैं समय नहीं दे पाया इस काम पे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे, प्रशासन गाँव के संख्या में काम था, कुछ मेजर इश्यूज भी थे अतिक्रमण के, तो मैं उसमें उलझा रहा, तो ये काम थोड़ा सा रुक गया था। तो आप लोग का सहयोग अपेक्षित रहेगा कि आप लोग जरूर दें, क्योंकि देखिए अभी मैं आया था, मैं खुद 10 मिनट फंसा था। तो ऐसी चीज़ें ना है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र का है, क्योंकि अगर SDM ऑफिस के सामने ही कोई अव्यवस्था है तो हम क्या कहेंगे किसी के साथ कि आप अपना क्षेत्र तो सुधार नहीं पाए, दूसरों को सुधार दे रहे हैं। तो आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा कि जहाँ भी ये हो तो आप सबका ही इसको संज्ञान में लेके इन प्रकरणों का निस्तार करेंगे। और 2-3 चीज़ें वही कसने वाली है, और 2-3 चीज़ें मैं पर्सनली कहूँगा कि कुछ लोगों के 17 CCA वाले जो प्रकरण है मेरे समय प्रस्तावित मैंने करा दिए थे, उनको ड्रॉप कर दें, क्योंकि इनका काम अच्छा रहा है। इस जगहों पे अभी लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी जो पुराने वाले प्रकरण है उनको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अच्छा योगदान रहा है, सभी ने मेहनत की है। जो 2-3 ड्रैग हैं उसको भी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है उसमें, वहाँ से बस तहसील से प्रस्ताव ही आया, उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं। उसको ड्रॉप कर देंगे तो कोई उसमें है नहीं, सभी लोग करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हमेशा नहीं मिलती कि भाई 17 CCA हटा दिया जाए, तो इस ऐसा काम करें कि इसकी नौबत ही नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, सभी लोग अनुभवी हैं यहाँ पे, कुछ लोग जो नए लड़के हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी लोग अपने ILR हो गए, कानून के साथ हो गए, सभी लोग इतने अनुभवी हैं कि उन्हें हम सबका मार्गदर्शन करना चाहिए कि साहब ऐसे ही काम होते हैं। क्योंकि मुझे तो फील्ड में आए हुए मुश्किल से, अब मान के चलिए ये अपना इंडिपेंडेंट चार्ज एक था, इसके पहले 15-15 दिन के लिए मैंने अलवर में वीडियो का चार्ज लिया था और तहसीलदार का चार्ज लिया था, बस इतना ही समय था, बाकी तो इधर उधर घूमने घामने में निकल गया। तो आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग को मार्गदर्शन करना चाहिए, कहीं पे भी अगर हमसे गलती होगी वो भी आपको बताना चाहिए। और मैं तो हमेशा इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ कि अधिकारी और स्टाफ के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है सीधे आपको आके कहनी चाहिए, लेकिन वही है कि हर अधिकारी की जो डेकोरम है, प्रतिष्ठा है कुर्सी की, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए कि आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसी शिकायत ना आए कि अपने प्रशासन पर सवाल करें, ये ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि सभी लोग अच्छे से काम करें। मैं यहीं पे रहूँगा, अभी 2 महीने के लिए मैं बाहर रहूँगा, हम लोग का ट्रेनिंग का पार्ट है बाहर का, उसमें बाहर जाएंगे, फिर जनवरी के लास्ट में फिर से मैं करौली में ही आ जाऊँगा, तो फिर मई तक करौली में रहूँगा। तो देखेंगे कि आगे का क्या कार्यभार रहता है, कहाँ का रहता है, कैसा रहता है, उस हिसाब से। तो हम लोग का ट्रेनिंग का पार्ट है कि डिफरेंट पोस्ट को देखना होता है, एक बार देख लीजिए नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे। तो देखते हैं कि आगे का क्या है, SDM हो गया, तहसीलदार हो गया, वीडियो चार्ज हो गया, और बचा आपका म्यूनिसिपैलिटी का हो गया, अपना नगर पालिका है नगर परिषद का, वो 2-3 चार्ज अपने बचेंगे, तो वो देखेंगे कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो बस देखने वाला ही काम है, फिर आगे जब भी बुलाया जाएगा, चाहे यहाँ बुलाया जाए चाहे जहाँ बुलाया जाए, वो तो आगे का है। तो अपना तो योगदान देते रहेंगे, आप लोग भी जैसे क्षेत्र के विकास के लिए जरूर काम करें। ठीक है, इसी के साथ राजस्थानी मारवाड़ी बन रहा हाँ मारवाड़ी गाना मारवाड़ी बोलो यार, बोलो। ये मारवाड़ी गाला में बांध दीजिए।
आप ठेका खरीद कर घरेंगे तो सब सीख जाएंगे मानना। छोटा हो लंबाई छोटा लंबाई हमारे बीच एसडीएम साहब की 40 दिन सेवा रही। आप एक कंसेशन में बताओ में लगाया गया था और आपने 40 दिन के दौरान जो काम किया विकास के क्षेत्र में वो तो आपने साथ छोड़ ही आपने, लेकिन आपने हमारे जनता के दिलों के अंदर ऐसी जगह बना दी कि शायद पूरे से को जगह आप इतने समय के लिए यहाँ आए, आप जो छाप छोड़ी हमारे बीच में वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही काबिल तारीफ आपकी कार्यशैली रही। और अभी तो आपकी प्रारंभिक अवस्था है, हमारे प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा आपको। मैं तो देखा साहब ने जो तक सुन लिया, आप खड़े हो गए, प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल बन गई। इस बीच साहब से मैंने कई बार किसी मुद्दों पर बात की, साहब थोड़ा सा निर्माण करते थे। सर ऐसा मुझे ऐसा आभास हो चुका है कि आप जहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे आप कोई भूत देव को इस तरह का कोई देव देवता मुझे यकीन है इस बात का। आप खड़े हो गए तो मेरे ख्याल में इसमें सब जरूरी ऐसा वातावरण निर्माण के इस क्षेत्र के अंदर एक बड़ी से बड़ी जटिल समस्या है। 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते इस बीमारी का इलाज। लेकिन आपने जो सेवा दी हमें 40 दिन के दौरान, तो ऐसी जो विकट समस्या में क्षेत्र में थी, अतिक्रमण की थी, अन्य और कोई समस्याएं थी, इसका बहुत अच्छा है। जैसे आपके बड़ा पंचायत में 3 ढाणियों के रास्ते की बात थी। शहर में हमारा 100 साल पुराना जो अतिक्रमण था पास हुआ। अभी केंद्रीय का जो बैठे कपड़े का बैठे कल मेरे सामने आया, साहब का फोटो मेरे पास आया तो मैं बड़ा पसंद हुआ उस बात को लेकर। कारण क्या है, उस समस्या को लेकर के लेकर 3 दशक से मैं लगातार छाप रहा था और किसी की भावना कभी नहीं। कैंडिडेट इलाका वैसे हमारा बहुत अच्छा इलाका है, आपके लोग बड़े विश्वासित है और पंचमंडल बड़े विश्वास रखने वाले 5 आदमी कैंडिडेट करते देखा है तो बात को कोई कारण नहीं है। तो अपवाद से कोई बात जब से निकल उस बात को हम सम्मान देते हैं, उस बात को अमल करते हैं। उस मामले में तो कहने की पंचायत गए हो मैंने पूरा रास्ते का नौकरी सरपंच साहब आपको मालूम है, सरपंच साहब पता है आपको मैंने पूरा रास्ते का। अभी हमारे भाई शहीद कैलाश जी जयपुर आई तो सेना बाहर घुस गया, प्रशासन के बाहर घुस गए और ऐसी दर्दनाक स्थिति होगी। उस प्रसाद होने के बाद सारा ट्रैफिक जाम और हमें आशा उम्मीद है कि आप व्यवहार करेंगे जो साथ जमा हुआ है और आपके पास में हमें इस बात का यकीन और विश्वास है कि आप भी हमारे साथ द्वारा जो एक इस इलाके के विकास का जो मार्गदर्शन किया है उसको बखूबी कर करके पूरा करेंगे, ऐसा हमें आसान पूरा विश्वास है। तो इसी कड़ी में आज पंचायत समिति सभागार में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विकास अधिकारी जी, अन्य जो पंचायत समिति के जो हमारे जो स्टाफ है, साथ के सम्मान है एक बैठक आयोजन मीटिंग का आयोजन किया है। तो माननीय के साथ निवेदन करूँगा मैं कि साहब का साहब हुआ करके माला बैठा करके सम्मान करें।
अब थोड़ा आराम करो सर, इसको थोड़ा सा बिल्कुल सर, बहुत शानदार लग रहा है साहब। बहुत अच्छा है। एसडीएम साहब का विदाई समारोह। साहब के सम्मान में वो सब कहें तो आपको मेरे ख्याल में साहब के साथ ऐसे करते चले, कोई भी मिशन चला साहब का, चाहे टिकट लगाने का हो, चाहे प्रशासन गाँव में सबका अभियान हो, सबका आपका बहुत अच्छा तरीके से कोऑर्डिनेशन रहा। तो साहब का समय से कहूँगा साहब के सम्मान में इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमान धीरज कुमार सिंह जी, हमारे नवनियुक्त उपखंड अधिकारी श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, उपखंड नादौती के सभी विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और ग्राम एवं उपखंड नादौती के सभी सम्मानीय ग्रामीण, आज का ये जो दिन है हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय दिन है कि हमने एक बहुत अच्छे अफसर के साथ काम किया, जिसने अल्प समय में काम करके और हमारे उपखंड में दूरगामी परिणाम हुए। ऐसी ऐसी समस्याएं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं सका, जिनमें राजाहेड़ा गांव में एक शमशान घाट के रास्ते का प्रकरण था, आज तक कोई उस समस्या का समाधान नहीं कर सका। साहब ने खड़े खड़े अपनी आत्मबल के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर और उस काम को करवाया। ग्राम बाड़ा की बैरवा बस्ती के 15 घरों के लिए रास्ता ब्लॉक था और वो लोग एक तरह से परतंत्रता का जीवन जी रहे थे। मैं खुद साहब के साथ था बाड़ा में कैंप के दिन। उन लोगों ने यह कहा कि साहब देश को आज़ाद हुए लंबा समय हो गया, लेकिन हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाई। और एक बहुत ही क्रिटिकल 2 गाँव का की सरहद पर रास्ते का विवाद था। साहब ने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से उस प्रकरण का निपटान किया। नादौती में भी सिवाय चक जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा था, वहाँ पर पानी निकासी की समस्या थी। बरसात के दिनों में हमें तत्कालीन हमारे उपखंड अधिकारी जी थे, हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। उस समस्या का भी साहब ने खड़े खड़े और बहुत आसानी से उसका निदान कर दिया। इसके अलावा भी वर्तमान में प्रशासन गांव का संग अभियान जो चल रहा है, उसमें भी उपखंड नादौती की जो प्रोग्रेस है, वो साहब के कुशल नेतृत्व और इनकी सूझबूझ और इनके केयरिंग नेचर से जो ये काम लेते हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारे उपखंड की प्रगति बहुत अच्छी है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमारा उपखंड बहुत सौभाग्यशाली है कि कैसे प्रतिभाशाली अवसर हमें मिले। कोई भी खैर काम करने का मौका कम मिला साहब को, लेकिन फिर भी जितने दिन रहे अच्छे से काम किया। और हम तो दुआ करेंगे कि साहब का भविष्य उज्जवल हो और इस जिले में अपनी सेवाएं देवें और हम सबको गौरवान्वित करें। इसके साथ ही हमारे जो नवनियुक्त एसडीएम साहब आए हैं, उनसे भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि इस उपखंड का कोई भी कर्मचारी सब कैपेबल है। आप जो भी आदेश दोगे आधी रात को भी आपका काम करेंगे, लेकिन एक होमली इन्वायरमेंट पर काम होगा। जैसे हम लोग काम करते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि घरेलू वातावरण में हम लोग काम करें तो हमारा उपखंड आगे नवी ऊंचाइयों को छुएगा। और साहब से मेरा निवेदन रहेगा धीरज कुमार सिंह जी से, इस दौरान यदि हमारे कार्य व्यवहार में कहीं कोई बात आई हो तो उसको एक पेशेगत वो समझ के और हमें क्षमा करें। और जीवन में हम जब भी मिलेंगे एक अच्छे अधिकारी कर्मचारी के तौर पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो साहब। हमारे उपखंड अधिकारी रहे माननीय धीरज कुमार सिंह जी जो कार्यशैली रही, वास्तव में बेहद काबिल तारीफ रही। उससे आप सब विदित हैं, आप जितने भी समय यहाँ रहे, आपने एक एक मिनट का यूज किया इस क्षेत्र के विकास के लिए, और उसी का प्रतिफल है कि बहुत सारी समस्याएं
बहुत वर्षों से जो थी उनका निदान हुआ। हमारे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी है कि आपने अल्प समय में बड़ी बड़ी समस्या को सुलझाया और आम को राहत दिलवाई और प्रशासन की आमदन के पीछे पैठ जमाई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि आम जन का प्रशासन के प्रति बहुत बड़ा एक विश्वास कायम हुआ है इस दौरान। तो इसी कड़ी में हमारे नए उपखंडाधिकारी पधारे हैं नरेंद्र जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपका एक परिचय हो जाए इस मौके पे और आप चारों से लोग आकर हो जाएंगे और साथ में सम्मान आपको संभालेंगे माननीय एसडीएम साहब नरेंद्र जी। वीडियो साहब, तहसीलदार साहब, ऑल पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जितना अच्छा आपने सर का मेरा स्वागत किया और सर को फेयरवेल दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सर के बारे में आप सब लोग इतना कह चुके हैं कि इसको बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं। तो कुल की बात ये है कि सर एक बहुत अच्छे लीडर थे जिनकी लीडरशिप में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वो ऐसे ऐसे काम किए जो आप लोग को बताते हैं कि लास्ट 50 ईयर्स और 30 ईयर्स में वो काम आज तक नहीं हुआ था। तो ऑफिसर हमेशा यहाँ रहता है, लेकिन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अपने जो ऑफिसर हैं वो कैसे लीड करते हो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे सिविल सर्वेंट्स की वो लीडरशिप है कि लीडरशिप के थ्रू आप अपने सबॉर्डिनेट को कैसे सपोर्ट करते हो, उनको कैसे यूज़ करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उस तरीके से देखा कि लीडरशिप क्वालिटी सर की काफ़ी अच्छी थी। जैसे कल में सर के साथ दिन में था जब हम लोगों ने अतिक्रमण हटवाया था, उसमें भी जो सर का लीडरशिप था वो काफ़ी अच्छा था। मैंने उस टाइम पर देखा कि सर ने कभी ऊँची आवाज़ में किसी से भी बात नहीं की वहाँ पे, ना कभी किसी को फोर्स दिखाया कि मैं एक तरीके से IAS ऑफिसर हूँ, मैं ये कर सकते वो कर सकते हैं, बल्कि वो भी हम लोगों को बताए थे कि ऐसा होता है वैसा होता है। सर ने कभी भी अपनी पावर का यूज़ नहीं किया। जो एक होता है कि दूसरे को कन्विंस करने की जो पावर है वो सर की काफ़ी अच्छी है। तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हीं को कन्विंस किया कि जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए है और हमारे बेनिफिट के लिए है। तब और जब आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि उसके आप उसके लिए से बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, तो वो भी सामने वाला अपना सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि हम लोग करते हैं। जैसे वीडियो साहब ने कहा कि ऑफिसर से हम सब ऑफिसर सपोर्ट करते हैं, सर कोऑर्डिनेशन किया है, तो मैं भी आपके साथ आपका कोऑर्डिनेशन चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ जो बहुत सदियों से चली आ रही है, जहाँ तक ये बोला जाता है कि जैसी प्रजा होती है वैसा राजा हो जाता है। यदि प्रजा अच्छी है तो राजा उनका सपोर्ट करता है, उनके लिए काम करता है। यदि प्रजा ही नहीं चाहती कि राजा उनके लिए काम करे तो राजा का नहीं होता है कि उनके लिए काम करे। तो मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना कोऑपरेशन करोगे मैं उससे आपसे डबल कोऑपरेशन करूँगी। आप एक कदम बढ़ोगे मैं 2 कदम बढ़ूँगा। तो ये आप लोग के लिए हमेशा बेनिफिट होगा। ऑफिशियली नहीं, आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ को आप मेरे शेयर कर सकते हो। होने वाला काम आपका किसी का नहीं रुकेगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ, या किसी का भी हो। और नहीं होने वाला काम वो हम लोग आपस में बैठ के आपस में समझा के आप मुझे सॉल्यूशन दो, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी लोग हैं वो हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि एक डिस्टेंस बना जाए हमारे बीच में। जैसे मुझे सामने कहा कि होमली एनवायरनमेंट होना चाहिए। होमली एनवायरनमेंट हमेशा ही रहता है, उसको हम लोगों को बस निकालना पड़ता है कि कैसा होता है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, उसको भी आप मुझे बताओ कि सर आपने ये चीज़ बोला ये एकदम गलत है। उससे मुझे ही पता चलेगा कि फ्यूचर में उस चीज़ की गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि हर किसी को हर तरह का नॉलेज नहीं होता है। तो मैं सर का जो मेरे साथ जो मैं सर के साथ काम किया, जो सर का गाइडेंस रहा, जो डायरेक्शन रहा, उसके लिए मैं सर थैंकफुल हूँ आपको और सर को बेस्ट विशेष देता हूँ। सर रास्ताना काम करेंगे और सर मैं चाहता हूँ एक बार आपके साथ दोबारा काम करने का मौका मिले और आप सबका कॉपरेशन। धन्यवाद एसडीएम साहब, आपने अल्प समय में ही साहब को पहचान लिया। आज से इधर से अंदर से आप कार्य से वाकिफ हो गए। तो हम आम जन को आश्वस्त किया कि साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलेंगे आपके साथ में। निश्चित रूप से ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हर दृष्टि से उसका एक अच्छा परिणाम आएगा। आप रहे साथ हमारे क्षेत्र में आपके साथ चलेंगे और साथ का हमें हमारे सबका आशीर्वाद है। ऐसी बात नहीं, हर समस्या का समाधान होगा। आप देखिए साहब, तो जो भी कोई मिशन आपने छेड़ा
आमजन की मुख्य धारा जुड़ गए साहब, अपने आप को भूल करके कि मैं IAS अधिकारी हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। सामान्य रूप से हर व्यक्ति के साथ जुड़ के काम किया, उसका परिणाम बहुत अच्छा निश्चित किया। और निश्चित रहिए, हमें विश्वास है आप भी इन सारे मामलों में बहुत खरे उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम कामना करते हैं कि आप भी यहाँ के क्षेत्र नादो क्षेत्र के एक सफल SDM साबित हो, ऐसे परमात्मा से कामना करते हैं। अब मैं हमारे इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि माननीय धीरज कुमार सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि आप अपने शब्दों से हमें गौरवान्वित करें, हमें कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय धीरज कुमार सिंह जी। तहसीलदार साहब, अन्य विभाग के PhD से BCM साहब, CBO साहब और CBO साहब और सरपंच साहिबान और पंचायत समिति और राजस्व के सभी कार्य। तो ये 40 दिनों का जो सफर था वो आज यहीं पे समाप्त होगा और आज से इन्होंने कार्यक्रम अपना ग्रहण कर लिया है। तो मैं तो बस यही कहूँगा SDM साहब से कि हमारी टीम ना पहुँचे पूरी तरीके से सक्षम है और बेस्ट है। किसी भी विभाग ने मुझे निराश नहीं किया, खासकर रेवेन्यू और पंचायती राज ने थोड़ा सा हमें परेशान किया, लेकिन हमने उनको भी रास्ते पे ला दिया था और उन्होंने पूरा सहयोग किया, अपना 100% उन्होंने सहयोग किया। और उसकी आप 2 दिनों की 2 कैंपों के अगर हम रिजल्ट देख लें तो पंचायती राज हो चाहे रेवेन्यू, हम पूरे उपखंड में सबसे आगे थे। चाहे वो पट्टा वितरण का कार्य हो, चाहे रेवेन्यू का अगर हम सारे कार्य देखें तो हम 2 कैंपों में भी सबसे आगे चलते हैं। तो ये कहना कहीं से भी नहीं कि हम हमारे यहाँ जो धार्मिक काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से अक्षम हैं या कुछ भी है, ये हमारे बेस्ट हैं और इसमें हमें बेस्ट क्वालिटीज को लेते हुए इनके अंदर से काम लेना है और लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं तो बस आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये लोग आपका पूरी तरीके से सहयोग करते हुए आगे के कैंपों में भी इसी तरीके से प्रगति जारी रखेंगे। और खासकर पंचायती राज विभाग का जो रात के 2 दिनों में इतना अच्छा सहयोग किया उन्होंने कि हमने 30 पट्टों से कम दोनों कैंपों में 200 का टारगेट पूरा किया, जो कि किसी भी तहसील में नहीं हुआ अपने जिले के। तो ये इनकी योग्यता को दर्शाता है कि हमारे यहाँ के जितने भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, सरपंच हैं, सभी लोग के अंदर सेवा भावना भी है और कार्य करने की कुशलता भी है। इसी के साथ मैं कहूँगा कि अपने PhD के हो गए, बिजली विभाग हो गए, अपने शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, सभी का कार्यशैली काफ़ी सराहनीय रहा। मुझे कहीं से भी बहुत ज़्यादा कहना नहीं पड़ा। तो किसी भी विभाग सबने खुद ही अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आए कि साहब हम इतना काम करेंगे। उसमें से मैं कुछ कहता था कि नहीं इसको और थोड़ा बढ़ाते, बिल्कुल वो बढ़ाते थे और खुद ही ला के प्री कैंप की रिपोर्ट भी दे देते थे। कई बार मैं अपने बैचमेट से कई जगहों पर पूछता था तो ये भी शिकायतें आती थी कि लोग प्री कैंप की रिपोर्ट तक नहीं भेजते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं था। सभी ने एज ए टीम ही काम किया, तो काफ़ी अच्छी टीम है और आगे भी काम करती रहेगी। बस मैंने अभी राजस्व की अभी मीटिंग ले रहा था, मीटिंग क्या होता विदाई समारोह में जब बोल रहा था तो मैंने एक बात ही कही कि जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनके लिए विशेष रूप से आप संवेदनशील रहिए, उनके लिए काम करिए। यही जहाँ पे भी मैं बस यही कहूँगा कि गरीब बहुत ही एक आशा के साथ हमारे पास आता है, तो उस आशा के अनुरूप हम उसको पत्रों जो पत्राचार के चीज़ों में न फंसाकर जितना अपने से हो सकता है ग्राउंड लेवल पे अपने पेन लेकर उस काम को कराने की कोशिश करें, ताकि हमारा कार्य उन तक डायरेक्टली पहुँच सके। जब हम काम करना शुरू करते हैं, मुझे याद है कि मैं जब पहले दिन आया था तो एक व्यक्ति बस इसलिए मेरे पास आया था कि 6 महीने से उसके ऊपर एक बबूल का पेड़ पड़ोसी का उसके घर के ऊपर आ रखा था और 6-7 महीने से वो घूम रहा था। जबकि एक छोटा सा काम है जिसके लिए वो अगर एक बार आ जाए तो वो काम हो जाए, या स्वयं ही करा ले। बबूल को काटने के लिए किसी को परमिशन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो चक्कर काट रहा है अपने सरकारी ऑफिस से। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको हम मिनटों में करवा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसके लिए 4-5 चक्कर घूमता रहता है। और भी जटिल काम भी है। कई बार जब हम राजा हेड़ा गए तो वहाँ लोग बताएं कि हम लोग CM ऑफिस से लेके पटवारी तक कोई भी एक स्तर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने नोटिस ना दी। जिले में जाना होता है तो 3-4 हज़ार की गाड़ी करते हैं,
वहाँ जाके छोड़ती है, वहाँ पे रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो हर ट्रिप का 3-4-5 हज़ार खर्चा हो जाता है। ऐसे करके वो 4-5 बार जा चुके हैं, लेकिन काम तो देखिए जिले लेवल से तो होना नहीं है, ये काम अपने ग्राम लेवल से ही होना, चाहे पटवारी करे चाहे सेक्रेटरी करे। तो हमें अपने पटवारी और अपने सेक्रेटरी जो ग्राम विकास अधिकारी है उनको इतना सशक्त बनाना है, उनको इतना सपोर्ट देना है प्रशासन के लेवल से कि वही सक्षम होकर हमें जाने की जरूरत न पड़े। इतना मजबूत वो अपने आप को समझे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रशासन हमारे पीछे खड़ा रहेगा तो वो सही काम है। तो मेरी आशा आपसे अपेक्षा बस यही है कि अपने जितने भी कार्मिक हैं उनके पीछे हम एक दीवार की तरह खड़े रहें, ताकि अगर ये कोई भी सही काम करे तो उसके पीछे हम एक उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी रहे, ताकि वो पूर्ण विश्वास के साथ वो काम फील्ड में करा सकें। राजा हेड़ा में भी हमारे जो सरपंच साहब थे, सेक्रेटरी थे और फिर पटवारी थे और आइए लाभ थे, इन 4 का ही योगदान था। इन्होंने ही जाके उस रात को समाधान किया, पूरा रास्ता निकाला, मौके पे बस मैं अगले दिन गया और वो काम उन्होंने खुद ही करा दिया। मैं एक जगह बस बैठा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जितने कार्मिक हैं वो करा नहीं सकते, बस हमें अपनी लीडरशिप देनी है, अपनी उनको एक संरक्षण देना है कि भाई आप करो, हम आपके साथ करो। तो बस यही आता है कि अपने नए एसडीएम साहब जो कि 9 महीने से एसडीएम का चार्ज ले भी चुके हैं, पूरी तरह से अनुभवी हैं, आप लोग का पूरा सहयोग करेंगे। बस आप लोग से भी यही अपेक्षा है कि पूरी तरीके से आप सहयोग करें, आगे के कैंपों में प्रगति बनाए रखें, ये ना हो कि प्रगति अपनी कम हो रही है और जन मानस के आशाओं पे खराब करने का प्रयास करें, ताकि लोग आपके पास एक विश्वास के साथ और एक आशा के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज जो आपने स्वागत किया है, सत्कार किया है, ये दिल को छू गया। तो जाते जाते याद रहेगा कि मैं नादौती आया था और पहली पोस्टिंग फिलहाल ये मतलब इंडिपेंडेंट पोस्टिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग की एसडीएम चार्ज ट्रेनिंग के बाद ही शुरू होती है कि तब इंडिपेंडेंट पोस्टिंग मिलती है। वैसे ट्रेनिंग में ये दे दिया गया